Welcome back to physics class, chapter number 11, electrostatic, class number 12. सेकंड ईयर का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें, और ओवरऑल में नंबर क्या है उसका 11, लेक्चर नंबर 5 है। कूलम लॉ से पहले एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय परमिटिविटी? सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which affect the electrostatic force is called permittivity। ठीक है, या which affect the electric field lines, लेकिन वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है ये अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है कि ये एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये वापस की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। रिपल्शन यहाँ पे आएगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा यहाँ पे। सो बॉडी का वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। ठीक हो गया। अब परमिटिविटी के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ परमिटिविटी 3 टाइप्स है इसके। नंबर 1, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। नंबर 2, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, मटीरियल मीडियम, ठीक है, कि मेटल वगैरह नहीं हो। और एक है नंबर 3, रिलेटिव परमिटिविटी। द इलेक्ट्रिक मटीरियल होते हैं और इस हर एक का परमिटिविटी अलग अलग होता है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, या इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन वी से। वी का मतलब स्पेस या वैक्यूम। मीडियम हम एप्सिलॉन एम से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम का ये इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारा जो काम की चीज़ है वो ये है, ठीक है। सो इसको निकालने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करना ज़रूरी है कि रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं। सो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम का वर्ड भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 2, परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, अच्छा फ्री स्पेस नहीं लिखना, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है ऑफ अ वैक्यूम या फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन आर लिखना है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इससे निकाले क्या, एप्सिलॉन एम, कि एप्सिलॉन एम का वैल्यू क्या होगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है।
अब यहाँ पे रेंज है, रेंज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ये तो रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनीशन हुआ, और अब रेंज इसका क्या है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी अगर आ गया तो आप लोग लिख के 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये 1 किसका है और इन्फिनिटी किसका है, तो हम कहते हैं 1 फॉर वैक्यूम। फ्री स्पेस के लिए 1 है, और इन्फिनिटी किसका है, ये मेटल्स के लिए है, ठीक है। जब हम कोई मेटल मटेरियल रख दें बिटवीन 2 चार्जेस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होता है। किस तरह होता है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों की बुक में एक टेबल गिवन है, टेबल नंबर 11.1 केपीके की बुक में है, और पंजाब बुक में देखें तो वहाँ पे टेबल नंबर 12.1 है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर, ग्लास, मेका, वाटर, आयल, एटसेट्रा एटसेट्रा, और यही एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होगी, ठीक है। रेंज ये है। अब यहाँ पे जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसके। यूनिट इसका क्या है, कूलम लॉ में इसको हम डिराइव करेंगे कि इसका यूनिट जो है वो क्या है। समझ आ रही बात की। तो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मटीरियल मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या रिलेटिव परमिटिविटी। तो एमसीक्यूज की चांसेस इससे बहुत ज़्यादा है। रिलेटिव परमिटिविटी डिफिनीशन भी आ सकता है, और जो टेबल नंबर 11.1 या टेबल नंबर 12.1 है ये इससे भी आ सकता है। और रिलेटिव परमिटिविटी हम पढ़ेंगे कहाँ पे, कैपेसिटर में भी हम पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि अगर हम जर्मेनियम रखें तो क्या होगा, अगर हम कोई ग्लास रखें तो क्या होगा, अगर हम कोई वाटर वगैरह रखें तो क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ हम परमिटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा आप लोग यहाँ से सीख लें। अगला लेक्चर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइप्स कितने हैं, और पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, क्योंकि उससे एमसीक्यूज आते हैं। और फिर हम जाएंगे कूलम्स लॉ की तरफ।